जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बेहद शक्तिशाली और अत्यंत खूबसूरत जाफर परी की गुप्त साधना बताने जा रहा हूँ। इस परी के हुस्न से साधक मदहोश हो जाता है। इसे आप प्रेमिका या स्वतंत्र मित्र रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इस परी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। यह धन की समस्या को दूर करती है, सामग्री ट्रांसफर यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य, और पैसों की बारिश करने में भी यह सक्षम है। वशीकरण के कार्य में यह निपुण है। यह अपने साधक को यौवनता भी प्रदान करती है, जिससे साधक हमेशा हर क्षेत्र में विजयी रहता है। इसके अलावा यह अपने साधक को वायु गमन भी करवाती है एवं इच्छित भोज्य सामग्री भी उपलब्ध कराती है। इस साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले किसी भी ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में साधना के मूल मंत्र को जागृत करना होता है। ग्रहण काल से पूर्व स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर घर की छत पर खुले आसमान के नीचे जिस ओर ग्रहण हो उस ओर मुख कर सफेद आसन पर बैठना है। लोबान का धूप जलाना है या धूनी देनी है। गुलाब का सुगंधित इत्र का छिड़काव अपने चारों तरफ करनी है और अपने वस्त्रों पे भी लगाना है। फिर शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगाना है। एक विशेष नक्श को 2 भोजपत्र के टुकड़ों पे अनार की कलम से जाफरान व गुलाब जल की स्याही से लिखना है। 2 नक्श बनाने हैं। इसके उपरांत गुरु मंत्र की एक माला का जप कर अपने सिर को सफेद रुमाल से ढक ले या सफेद रंग की टोपी पहन ले। फिर वज्रासन मुद्रा यानी नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठकर मंत्र जप करना है। यह एक इस्लामिक साधना है, लेकिन इसे सभी धर्म के लोग कर सकते हैं। अब पैगंबर मोहम्मद साहब और सुलेमान पैगंबर साहब से इजाज़त लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक माला या 11 बार जप करना है। फिर कोई भी दरूद शरीफ का 11 बार जप करना है। अपने गले में एक नया सफ़ेद हकीक की संस्कारित माला धारण करना है। रक्षा के लिए श्री भैरव तंत्र या सुलेमानी रक्षा तंत्र धारण करना आवश्यक है। फिर आपने जो 2 नक्श भोजपत्र पर बनाए हैं उसे मोड़कर अपने दोनों आँखों को बंद कर एक एक नक्श दोनों आँखों के पलकों पर रख कर लाल कपड़े से बांध लेना है। फिर मूल मंत्र का पूरे ग्रहण काल में लातादाद जप करना है बिना किसी माला के। ग्रहण काल समाप्ति की जानकारी के लिए आप अलार्म का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात तुरंत ही अपने आँखों पे बांधे गए नक्श में से एक नक्श को तांबे की ताबीज में भरकर अपनी दाहिनी बाह में बांध लेना है और एक नक्श को किसी पाक साफ स्थान पे सुरक्षित रखना है। फिर जब पहली बार रविवार को अमावस्या पड़े तो उस दिन से 3 दिन का विधान करना है। रात को 10 बजे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पाक व साफ सफ़ेद वस्त्र धारण कर घर के किसी एकांत कमरे में पश्चिम की दिशा की ओर मुख कर सफ़ेद आसन पर पुनः बैठना है। शरीर बंधन कर और रक्षा घेरा लगाकर सिर को सफ़ेद रंग के वस्त्र से ढक कर वज्रासन की मुद्रा यानी नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठकर उन्हें सामने लकड़ी के किसी चौकी पर पवित्र कुरान शरीफ रखना है और जो एक नक्श आपने सुरक्षित रखा था उसे कपास की रुई में लपेटकर बाती बनाकर मिट्टी के नए दीपक में घी से पश्चिम की ओर मुख कर प्रज्वलित करना है। लोबान और सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है और अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। 5 गुलाब के फूल, गुलाब की इत्र की एक शीशी, दूध से बनी सफ़ेद रंग की 5 मिठाई और दूध में शक्कर और केसर डालकर शरबत भी बनानी है। शरबत को नए गिलास में रखना है। फिर गुरु मंत्र की एक माला का जप कर पैगंबर मोहम्मद साहब और सुलेमान पैगंबर साहब से इजाज़त लेकर बिस्मिल्लाह की एक माला का जप कर किसी भी दरूद शरीफ का 11 बार जप करना है। इसके उपरांत जिस सफ़ेद हकीक माला को आपने ग्रहण काल में अपने गले में धारण किया था उस माला से मूल मंत्र का मात्र 786 बार जप करना है। शक्ति प्रथम दिन भी प्रत्यक्ष हो सकती है, लेकिन यह विधान आपको पूरे 3 दिन करना है। पहले या दूसरे दिन शक्ति सौम्य या उग्र रूप में भी आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है और रक्षा घेरा के अंदर ही
रहकर मंत्र जप पूर्ण करना है। प्रारंभ के दिनों में शक्ति साधक को भ्रमित करने का प्रयास करती है। तीसरे दिन जब यह आपसे बुलाने का कारण पूछे तो इनसे 3 वचन लेना है और दोबारा बुलाने का तरीका पूछकर भोग इत्यादि अर्पित कर देना है। इस तरह इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पाक साफ व पवित्र रहना है। मूत्र विसर्जन के उपरांत स्तंजा करना है, यानी अपने गुप्तांग को स्वच्छ जल से धोना है और मूत्र विसर्जन बैठकर ही करना है। इस गुप्त साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शक्ति अपने साधक को कुछ इस तरह ऊर्जावान बना देती है कि साधक अपने किसी भी सिद्धि को किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने में सक्षम हो जाता है। जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर मूल मंत्र, नक्श, जागृत माला, रक्षा तंत्र इत्यादि साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आदेश।